बसंत जी, जो मैंने आपको 1.5 लाख रुपए भेजे थे वो मिल गए ना आपको? हाँ, उन पैसों से ना बच्चों के लिए कंबल और गर्म कपड़े ले लीजिएगा जी, वरना देख लीजिएगा ये भाग्य लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। जी बसंत जी। हाँ ठीक है बसंत जी, मैं ना रखती हूँ। हाँ, कौन है? आ जाओ, खुला है गेट। नमस्ते दीदी। नमस्ते। अरे प्रेम बेटा, पायल बेटा, आओ ना, खड़े क्या वहां? खुश रहे मेरी बच्ची, सदा सुहागन रहे। दीदी आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? खुश रहो। और कैसी है बेटा, खुश है ना तू? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस मैं भी बढ़िया। और बेटा काम कैसे चल रहा है आपका? सब बढ़िया चल रहा है दीदी, बस आपके आशीर्वाद से। हाँ दीदी, अगर आप नहीं होते तो मैं और प्रेम आज यहाँ नहीं बैठे होते। हमारे घर वाले ने तो हमारे पीछे पुलिस लगा रखी थी, लेकिन आपकी वजह से हम यहाँ हैं। बेटा मैं उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ? अरे तुम दोनों तो एक दूसरे से इतना प्यार करते हो ना कि एक दूसरे के लिए मर मिटने तक को तैयार हो गए थे। दीदी आपके आशीर्वाद से हम दोनों की शादी भी हो गई, और जब शादी के बाद हम दोनों घर गए तो हमें हमारे घर वालों ने भी अपना लिया। ये सब आपकी कृपा है दीदी। हाँ दीदी, मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम पुलिस वालों से भूखे प्यासे भाग रहे थे, तब हमें आप मिले। प्रेम, प्रेम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। प्रेम यार पायल, हमारे पीछे पुलिस लग गई है, आज नहीं तो कल हम उनके हत्थे चढ़ी जाएंगे। हाँ प्रेम, अब हम क्या करें? हमें घर से भागे हुए 3 दिन हो गए हैं, और मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा इतने पत्थर दिल होंगे, हमारे पीछे पुलिस लगवा देंगे। यार पायल, मुझे अपनी माँ पे तो पूरा विश्वास था कि वो तो हम दोनों को एक्सेप्ट कर ही लेंगी, लेकिन यार वो भी तुम्हारे फादर की तरह ही निकली और हमारे पीछे पुलिस लगा दी। प्रेम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकती प्रेम, कभी नहीं हो सकती। यार पायल, हम लोग बालिग हैं यार, हम लोग अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, ये बात वो क्यों नहीं समझ पा रहे यार? हाँ प्रेम, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मेरे घर वाले ने पुलिस लगवा रखी है, और पुलिस हमें ढूंढ के रहेगी, हमें छोड़ेगी नहीं वो। क्या करे प्रेम, तुम बताओ ना, क्या करे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पायल, एक जगह है जहाँ ना तो हमें कोई ढूंढ सकता है और ना ही कोई अलग कर सकता है। बताओ ना प्रेम, कौन सी जगह है? हम लोग जीते जी तो एक नहीं हो पाए, लेकिन मरने के बाद तो हो सकते हैं ना। हाँ प्रेम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हम सबसे दूर चले जाएंगे प्रेम, सबसे दूर चले जाएंगे। अरे भैया, अरे आप लोग ये कैसी बात कर रहे हो? मैंने ना वहां से आपकी सारी बातें सुन ली है, और आप लोगों को एक बात पता है, मरना ना किसी भी समस्या कोई हल नहीं है। तो क्या करें दीदी, हमारे घर वाले हमारी शादी नहीं होने देना चाहते, और हम एक दूसरे के बिगड़ नहीं रहना चाहते। दीदी, हमारे पास अब एक ही रास्ता है, और वो है मौत का रास्ता। बेटा इतिहास गवाह है, जब दो प्रेमियों का जोड़ा एक होता है ना, तो उनको काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और मेरा नाम ना बेटा भाग्य लक्ष्मी है, और मेरा मन कहता है कि तुम दोनों की शादी ना बहुत जल्द हो जाएगी बच्चे। दीदी, हमारे घर वालों ने हमारे पीछे पुलिस लगा रखी है, हम भागे भागे फिर रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारा तो कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। हाँ दीदी, अब आप ही बताइए हम क्या करें? बेटा आप लोग ना चिंता मत करो बिल्कुल भी, जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता ना, तब तक आप लोग मेरे घर में रहो, आप लोग वहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, और मैं आप लोगों की वहाँ पर शादी भी करवा दूंगी, कोर्ट मैरिज करवा दूंगी आप लोगों की। और बेटा मेरा दिल कहता है जब तक आप लोग मेरे घर में रहोगे ना,
भगवान ने चाहा तो तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी बात के लिए मान जाएंगे, तुम्हारी शादी के लिए राजी हो जाएंगे और तुम लोगों को अपना लेंगे वो लोग। ठीक है दीदी। ठीक है चलो। अगर उस दिन आप हमें नहीं मिले होते तो हम शायद इस दुनिया में नहीं रहते। हाँ दीदी, आपने बिना किसी स्वार्थ के हम दोनों को अपने घर में रखा, बहुत सपोर्ट किया, हमारी कोर्ट मैरिज भी करवाई और हमारे घर वालों से बात भी की। आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे दीदी। अरे मेरे बच्चों, कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? अरे मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो मेरी माता रानी मुझसे करवाती है ना, वही मैं करती हूँ, वरना उनके आशीर्वाद के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। खैर वो सब छोड़ो, जो ये समाज है ना, यही तो मेरा अपना घर है और ये समाज के लोग मेरे अपने हैं। अगर मैं अपने लोगों के लिए काम नहीं करूंगी, अपने लोगों का ही साथ नहीं दूंगी, तो मैं किसका साथ दूंगी? खैर कोई बात नहीं। अब ये बताओ मुझे जरा, इस भाग्य लक्ष्मी दीदी के घर का रास्ता कैसे भूल गया आज तुम लोग? दीदी, आज हमारी शादी को 1 साल हो गया है और जिसने हमारी शादी करवाई हम उसे कैसे भूल सकते हैं। ये कुछ मिठाइयाँ और एक गिफ्ट आपके लिए हमारी तरफ से। और हाँ दीदी, कल आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। हमारी शादी की एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में घर वालों ने एक छोटी सी पार्टी रखी है हाँ और जी। आपको इनवाइट किया है। अरे हाँ हाँ मेरे बच्चों, मैं जरूर आऊंगी और तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी का इंतजाम करती हूँ। अरे नहीं दीदी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप कल आ जाइए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ दीदी। ठीक है। ठीक है दीदी, अब हम चलते हैं। ठीक है। अच्छा दीदी। ठीक है बच्चों, खुश रहो बच्चा, खुश रहो।